नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अपने 1857 की क्रांति का पार्ट 2 भारत के संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें अपने जो लास्ट कल वीडियो में अध्ययन किया था क्रांति के जो कारण है, उसमें वेलेजली की सहायक संधि देखी थी अपन ने। उसके बाद में वहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स की भी संधियों की बात की थी और डलहौजी की गोद निषेध नीति। उसके बाद कैनिंग के द्वारा बहादुर शाह की जो पदवी को समाप्त कर देना। उसके बाद में सैनिक कारणों में हमने देखा था वेतन में जो अपने भारतीय सैनिकों और उनमें अंतर था। भारतीय धार्मिकता की बात करें तो उस समय जो ईसाई मिशनरी आते हैं जो 1813 में वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह करते हैं। यानी अपन ने कल जो क्रांति के कारण देखे थे उसके तहत उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि क्रांति की योजना किस प्रकार से राणोजी बापू व अज्जी मुल्ला साहेब बनाते हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ पर जो मुलाकात करते हैं वो पॉमस्टर्न से करते हैं एक तो मुलाकात, और एक महारानी से करते हैं। किससे? महारानी कौन थी तो कह सकते हैं विक्टोरिया। तो यहाँ से क्लियर ये हो जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड का पीएम था पॉमस्टन, और वहाँ की जो महारानी थी इंग्लैंड की वो थी कौन? विक्टोरिया। उसके बाद में अपन ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी योजना वगैरह की, कब शुरू होनी है, कौन से प्रतीक हैं, क्या उसका गीत था, कौन नेता था। आज अपन घटनाक्रम की बात करें तो घटनाक्रम में बात करें तो आज एक तो अपन चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले जो क्रांति की प्रथम घटना भी तो कहते हैं इसे, और अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं क्रांति की शुरुआत भी हो चुकी थी यहाँ से। कब से? तो अब बात आती है भैया 29 मार्च सन 1857। बात है बैरकपुर छावनी की, बैरकपुर छावनी। और इस बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ती है? पश्चिमी बंगाल। और इस बैरकपुर छावनी के जो एक सैनिक था उस सैनिक का नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है जी? मंगल पांडे। और इस सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो चर्बी वाले कारतूस हैं उनका करता साहब ये विरोध। मंगल पांडे किस बटालियन का था? तो 34वीं एनआई का सैनिक होता है। चर्बी वाले कारतूसों का विरोध बैरकपुर छावनी में किसने किया था? तो बता सकते हैं मंगल पांडे ने। अब ध्यान रखना, चर्बी वाले कारतूसों की सर्वप्रथम अफवाह कहाँ से फैली थी? तो बता देंगे दमदमा शस्त्रागार से फैलती है। सर्वप्रथम विरोध कहाँ पर होता है? बुरहानपुर में होता है। सर्वप्रथम इन कारतूसों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो क्रीमिया युद्ध में किया जाता है, जो ब्रिटेन ने रूस के विरुद्ध किया था। क्रीमिया का युद्ध 1853 से 56 के मध्य, जिसमें ब्रिटेन का साथ तुर्की, फ्रांस व सार्डिनिया ने दिया था। और इसी क्रीमिया युद्ध में इन कारतूसों का पहली बार प्रयोग होता है। सबसे पहले विरोध बुरहानपुर में होता है, और इनकी अफवाह जो चर्बी लगी की फैली थी वो दमदमा शस्त्रागार से फैली थी, और वही अफवाह यहाँ 34वीं एनआई में फैल रखी है। मंगल पांडे ने विरोध किया, और विरोध स्वरूप मंगल पांडे ने एक तो नाम आता है बाग का और एक का नाम आता है जी हयूसन का। और बाग व हयूसन नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। भैया ये है हयूसन। हयूसन का संबंध मंगल पांडे से है, ध्यान रखना। एक नाम आएगा हडसन। हडसन का संबंध अपने बहादुर शाह जफर से रहेगा, जो कैद करेगा, चर्चा करेंगे आगे। एक नाम आएगा हयूरोज, जिसका संबंध मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई से रहेगा। ये कंफ्यूज करने वाले हयूसन, हडसन और हयूरोज। जब मंगल पांडे ने बाग व हयूसन की हत्या कर दी थी, और इसी जुर्म में मंगल पांडे को कर लिया गया था कैद, और इन पे चलाया जाता है मुकदमा। मुकदमा चलाया गया था। एक नाम आता है रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई, और इसके चलते रॉबर्ट हुक के द्वारा सुनाई गई उस फांसी की सजा के आधार पर 8 अप्रैल
सन 1857 को मंगल पांडे को दे दी जाती है फांसी, जो क्रांति का प्रथम शहीद है। अब देखो जी, यहीं पर मंगल पांडे का एक सहयोगी समझो, जो मंगल पांडे को गिरफ्तार करना नहीं चाहता था, वह मंगल पांडे की फांसी का विरोध करता है, ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम था? ईश्वरी प्रसाद था। और इस ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे की फांसी का व उनकी गिरफ्तारी का जब विरोध किया था न, तभी इन्हीं को ही इसी माह में 21 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। यह क्रांति की अप्रत्यक्ष शुरुआत भी कह सकते हैं या क्रांति की प्रथम घटना भी कह सकते हैं। 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को भी क्या दे दी जाती है साहब? फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में देखो अपन बात करें, अब एक छावनी का नाम आता है मेरठ छावनी। मेन शुरुआत होती है मेरठ छावनी से क्रांति की। कब? तो बता देंगे 10 मई 1857 को हुई थी। घटनाक्रम क्या होता है यहां पर वो देखना। बात है जी 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में बटालियन 20वीं एनआई थी और इस 20वीं एनआई के 85 सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और इसी कारण इन 85 सैनिकों को कब? 9 मई 1857 को जो सेना से तो अलग कर दिया था, वह इनको 10 साल की कड़ी सजा प्रदान कर दी गई थी। कितनी तारीख को सजा दी गई है? 9 मई को दी गई है। इन्होंने मना कब किया था? 24 अप्रैल को ही कर दिया था। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इतने में यहाँ की जो मंगल पांडे वाली कब्र भी मेरठ पहुंच गई थी। इसलिए इसी 20वीं एनआई के सैनिक बख्त खां के नेतृत्व में 10 मई 1857 को यहाँ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। किसके नेतृत्व में? बख्त खां के नेतृत्व में। इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे? इनके द्वारा सबसे पहले कार्य किया गया था, अपने 85 सैनिकों को कैद से मुक्त करवाया गया था। उस जेल में वह जो मेरठ की छावनी थी उसको तोड़ दिया गया था, लूट लिया गया था। और यहाँ से ये एक नारा देते हैं, मारो फिरंगी। मारो फिरंगी का नारा मेरठ छावनी वाले देते हैं और ये चल देते हैं किधर साहब? दिल्ली की ओर, यानी दिल्ली की ओर कूच कर जाते। अब तक अपन ने 2 चीज देखी है। एक तो ये बैरकपुर छावनी जो बैरकपुर पश्चिमी बंगाल की है, वहां 34वीं एनआई का मंगल पांडे बाग व हयूसन की हत्या, रॉबर्ट हुक ने उन्हें कैद की सजा सुनाई। 8 अप्रैल को फांसी। इनका सहयोगी ईश्वरी प्रसाद 21 अप्रैल को उनको फांसी। 24 अप्रैल को मेरठ में है जो क्रांतिकारी, उन्होंने 85 सैनिक थे, उन्होंने चर्बी के कारतूसों के लिए मना कर दिया था। 9 मई को उनको 10 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। बख्त खां 10 मई 1857 में बख्त खां के नेतृत्व में 85 सैनिकों को छुड़वाया गया और जेल व छावनी को लूटा जाता है, तोड़ा जाता है। नारा दिया मारो फिरंगी और चल देते हैं किधर साहब? दिल्ली की ओर। और मेरठ की छावनी से क्रांति की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। किसने की थी? बख्त खां के नेतृत्व में। अब देखो जी, ये मिटा देता हूं। बख्त खां के नेतृत्व में जो सैनिक थे वो सैनिक पहुंचे साहब दिल्ली। कड़े जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर इन सैनिकों ने पहुंचे कद 11 मई 1857 और वहां से मुलाकात की थी इन्होंने बादशाह से। बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय से। और बादशाह को राजी कर लिया अपना नेतृत्व करने के लिए। इसलिए 12 मई को कहने 12 मई 1857 वहां पर लगाया जाता है जी दरबार। और इस दरबार में क्या क्या कार्य किए गए? कार्य नंबर 1, एक तो बादशाह को अपना नेता चुना गया क्रांति का। और बादशाह को नेता चुने जाने के कारण ही एक कथन मिलता है लॉरेंसन का, जॉर्ज लॉरेंसन, जो कहते हैं क्रांति में किसी एक भी, यानी क्रांति में कोई एक भी यदि नेतृत्व करता होता ना तो हम सदा के लिए हार जाते थे। ये बात कहता लॉरेंसन, जॉर्ज लॉरेंस कहता ये बात।
तो ये अयोग्य नेतृत्व भी था बादशाह का। उसके बाद में बादशाह की जो उपाधि अपन कल चर्चा की थी कि कैनिंग ने जो क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, इसने बहादुर शाह जफर की बादशाह की उपाधि समाप्त कर दी थी, इसलिए यहाँ पुनः धारण करता उपाधि किसकी, बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। और यहाँ पर जो मेन किसके नेतृत्व में पहुंचे थे, बख्त खां के नेतृत्व। और बहादुर शाह जफर ने इस बख्त खां को है ना, बख्त खां को भी एक उपाधि प्रदान की थी, खान बहादुर खान की उपाधि बख्त खां को किसने दी थी, तो वो देता है बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दी थी। अब यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया। 12 मई के दिन नेतृत्व संभालता है बादशाह, यानी 12 मई वो डेट है जिस दिन 1857 की क्रांति राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुकी थी या राष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है। या ऐसा आ सकता है कि किस दिन 1857 की क्रांति ने वेदता प्रदान की गई, तो वो वेदता प्रदान कब की जाती है, 12 मई। क्योंकि जो भारत की केंद्रीय शक्ति थी बादशाह, उस बादशाह ने 12 मई को नेतृत्व संभाल लिया था क्रांति का, इसलिए क्रांति 12 मई को राष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है या क्रांति को वेदता प्राप्ति हो गई थी। अब देखो जी, बादशाह ने उस दौरान समस्त शासकों को, जो सामंत थे, उनको पत्र भी लिखे थे। मेन डेट आती है 25 अगस्त, कहे जी 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ में एक सम्मेलन किया गया था और आजमगढ़ में सम्मेलन के तहत कई घोषणाएं की गई थी। घोषणा उस दौरान व्यापारियों के लिए थी, वो घोषणा किसानों जागीरदारों के लिए थी, फकीरों के लिए थी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रांति में अपना योगदान दो, इसलिए इसे कहते हैं आजमगढ़ घोषणा। और ये घोषणा कौन करता है, बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय करता है। इसलिए अंग्रेजों ने बादशाह पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि बादशाह ने नेता भी तो बन गया, उसके बाद में क्रांति में लोगों को शामिल कर रहा है। इसलिए डेट आती है 14 सितंबर को, कितनी रहे, 14 सितंबर सन 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों का नाम आता है, अपने अभी चर्चा की थी। एक तो नाम आता हडसन का, एक नाम आता है निकलसन का। और ये दोनों हैं अंग्रेज अधिकारी, दिल्ली पर अटैक करते हैं और सेना, जो इनकी सेना अंग्रेजी सेना व क्रांतिकारियों में युद्ध होता है, जिसमें ये एक निकलसन मारा जाता है। परंतु जो हडसन था ना, इस हडसन ने हुमायूं के मकबरे से, कहां से साहब, हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा मुगल बादशाहों में सबसे सुंदर मकबरा है और इस मकबरे से एक तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कर लिया साहब कैद, क्या कर लिया जी, कैद। साथ में इनकी बेगम थी जिनका नाम है जिन्नत महल, जिन्नत महल को भी कर लिया कैद। और बहादुर शाह जफर के पुत्र थे, जिनमें पुत्रों में यदि अपन बात करें तो एक तो नाम आता है मिर्जा मुगल का, एक पुत्र का नाम था मिर्जा मुगल, एक का नाम आता है मिर्जा अबू बकर, एक नाम आता है खिजर सुल्तान। यानी बादशाह बहादुर शाह जफर के पुत्र मिर्जा जो मुगल हैं, मिर्जा अबू बकर व खिजर सुल्तान, इन 3 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने, हडसन ने। और बादशाह को क्या कर लिया साहब, कैद कर लिया। जिन्नत महल को भी साथ में क्या कर लिया, कैद कर लिया। और बादशाह को कैद करने के बाद कहां भेजा था, तो ध्यान रखना, बादशाह को कैद करने के बाद भेजा था रंगून। रंगून जो म्यांमार में है जी, खड़े है म्यांमार। और यहाँ रंगून में रहते हुए बूढ़े बहादुर शाह जफर का सन 1862 में हो जाता है देहांत। हे जफर, तू कितना बदनसीब है, तुझे 2 गज जमीन मिली कुए यार में। यानी तू कितना बदनसीब है कि तुझे 2 गज जमीन तेरे प्रेम के देश में नहीं मिलती है। यानी बादशाह बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है, वो मकबरा है साहब रंगून में। कहाँ है जी, रंगून में।
चलो जी, अपन ने एक चर्चा की मेरठ में विद्रोह की, उससे पहले चर्चा की है जो मंगल पांडे उनकी फांसी, उनके साथ एक सहयोगी ईश्वरी दत्त था, उनको भी फांसी प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद अपन ने दिल्ली का विद्रोह देखा, बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्नत महल को रंगून भेज दिया गया, हडसन था गिरफ्तार करने वाला। और यह ध्यान रखना, इसके बाद में जो इनका खान बहादुर खान है ना, ये बरेली से क्रांति का नेतृत्व संभालेगा। कहां से जी? बरेली से क्रांति का नेतृत्व संभालेगा। जिस किसी को यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।